विनीत 29 साल का एक ठेकेदार जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम करता था, कोविड के कारण अपनी जॉब खोने के बाद केरला में अपने गांव वापस आता है। लेकिन उसके 8 महीने के बाद ही 31 दिसंबर 2020 की रात को वो अपने होम टाउन के पास वाले रबर फार्म में जाकर खुद को फांसी लगा लेता है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा था और कोई चारा न होने के कारण उसे ये खतरनाक कदम उठाना पड़ा। बट पता है उसके ऊपर ये कर्जा आखिर चढ़ा कैसे? वेल, फैंटेसी गेमिंग, एक ऐसी चीज जो आपकी मेरी हम सबकी जिंदगी इस लेवल पर बर्बाद कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड इंटरेस्टिंगली इस चीज को इतना स्मार्टली आप सबको बेचा जाता है दैट यू फील कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फैंटेसी गेमिंग, स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेम्स, एक्साइटिंग कैश प्राइज विनिंग गेम्स और न जाने क्या क्या, लेकिन इन रियलिटी इट्स ऑल गैम्बलिंग। ये सब कुछ एक जुआ है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सबको स्मार्ट और सेफ फील करवाया जाता है, आपकी जेब से वो पैसा निकाल कर गायब हो जाने के लिए जो आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया हो। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि फैंटेसी गेमिंग तो लीगल है ना, इंडिया में तो ऑनलाइन बेटिंग भी लीगल है और हमें तो इतनी सारी कहानियां सुनाई जाती हैं जहां पर लोगों ने ये गेम्स खेलकर बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। वेल, लेट मी टेल यू, इट्स ऑल अ लाई। और ये झूठ आपसे किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं कंपनीज ने बोला है जो आपको ये गेम्स खिला रही हैं। लेकिन क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर हमारी गवर्नमेंट आखिर इन सबके अगेंस्ट कुछ करती क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि आप एक बार ये गेम्स खेलना शुरू करते हो और फिर आप खुद को इन्हें खेलने से रोक ही नहीं पाते? चलो लेके चलता हूँ आपको एक ऐसी जर्नी पर जहां पर आपको इन सभी कंपनीज का वो सच पता लगेगा जो किसी को मालूम ही नहीं है। वो सच जिसे सामने लाने की कोशिश तो बहुत लोगों ने करी है, लेकिन इन सभी कंपनीज ने उन सबको दबा दिया। वो सच जो आपकी आंखें खोल देगा। आओ एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहां से इन सभी कंपनीज की सच्चाई अपनी आंखों से आप देख पाओगे। मैं गैम्बलर नहीं, इन्वेस्टर, और मैं चाहता हूं आप लोग भी इन्वेस्ट करना सीखें। It's just a scam. The fact that nobody can win, we only want losing customers. That's it. ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। Addiction is not a failure of will. It is a brain disorder which is preyed upon by the gambling industry. प्रभात शर्मा गुजरात में रहने वाला एक 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट 11 सितंबर 2022 को अपने हॉस्टल रूम में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। ये करने से पहले उसने अपने फादर को एक नोट लिखा था। जानते हो उसमें क्या लिखा था? कि पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये पता चलता है कि पिछले 1 साल से प्रभात फैंटेसी गेम्स खेल रहा था और खूब सारा पैसा कमाने के लालच में उसने लोगों से लोन पर पैसे उठाकर ये करना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, उसने सारे पैसे गवा दिए। सेम ऐसी ही कहानी है महेश, वेंकटेश और भवानी की। बल्कि इन चारों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी का अंत खुद की जान लेकर हुआ है। एक रिसर्च के अनुसार 95% से ज्यादा लोग ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स में अपना पैसा हार जाते हैं और इनमें से कई लोगों का अंजाम प्रभात और विनीत जैसा होता है। फेमस फैंटेसी गेमिंग ऐप ड्रीम 11 जो कि 90% ऑफ द फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट को कंट्रोल करती है, उसके पास 2020 में 100 मिलियन यूजर्स थे जो कि 2021 में बढ़कर 140 मिलियन यूजर्स पर पहुंच गए। लेकिन कैसे? आखिर एक ऐसी चीज जो कि लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसमें हर दिन इतने नए लोग इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? अपनी मेहनत की कमाई आखिर क्यों लगा रहे हैं? वेल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड और जानबूझकर इस चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर एक बार आप इस चीज में फंस गए तो निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो टू स्टार्ट विद, ये सारी ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज आप सबको इस ऑनलाइन बेटिंग के ट्रैप में आखिर फंसाती कैसे है? वेल, नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। एक फैंटेसी गेमिंग ऐप इन 3 चीजों का यूज करती है। नंबर 1, द हुक। कभी सोचा है कि ड्रीम 11, माई सर्कल 11, विंजो, MPL, लायन बुक, इन सब का नाम सुनते ही कभी भी हमारे दिमाग में ऑनलाइन बेटिंग जैसी चीज आती ही नहीं है? कभी सोचा है क्यों? एंड दिस इज वेयर द एसोसिएशन प्रिंसिपल कम्स इन। चाहे टीवी एड्स हो, बैनर्स हो, पोस्टर्स हो या फिर इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कराया गया प्रमोशन हो, कभी भी बेटिंग या फिर लक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करा जाता। इंस्टेड दे यूज वर्ड्स लाइक गेम ऑफ स्किल, नॉलेज बेस्ड ऑनलाइन स्पोर्ट, कम्युनिटी स्पोर्ट, ड्रीम बिग एटसेट्रा। सो सी हाउ दिस वर्क्स। सबसे पहले एक एड मैसेज क्रिएट किया जाता है एंड दे मेक श्योर कि इस एड मैसेज के अंदर कहीं पर भी बेटिंग या फिर लक वर्ड का यूज ना हो, जिसके बाद ये एड आपको कॉन्स्टेंटली दिखाया जाएगा। जितनी भी बार आप इस एड को काउंटर करोगे उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी मेमोरी के अंदर ये स्टोर होगा कि दिस थिंग इज नॉट अ गेम ऑफ लक, दिस इज अ गेम ऑफ स्किल। ये चीज एक कम्युनिटी स्पोर्ट है, ये चीज गलत नहीं है। जिस चीज के बाद आप एक रियल लाइफ एनकाउंटर करते हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आके आपको बताता हो या फिर आप शायद दोबारा से टीवी की एड देखते हो।
जिसके बाद आपका माइंड एक कंफ्यूजन स्टेट में रहता है कि यार ये चीज़ सही है भी या नहीं है। एंड दिस इज व्हाट दीज कंपनीज वांट, क्योंकि जब तक आप एक कंफ्यूजन स्टेट के अंदर हो तब तक आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फीड कर कर ये कंपनीज वो करवा सकती हैं जो ये चाहती हैं। एंड दिस इज व्हाट दे डू। जैसे ही आप कंफ्यूजन स्टेट में होते हो आपको और ज़्यादा एड्स दिखाए जाते हैं, आपको और ज़्यादा चीज़ें इस चीज़ के बारे में बताई जाती हैं, बट दे नेवर टेल यू दैट दिस इज एक्चुअली अ गेम ऑफ लक। जिसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता ही नहीं है कि ये चीज एक ऑनलाइन बेटिंग है, ऑनलाइन जुआ है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन यूथ है और ये यूथ मार्केट फैंटेसी गेमिंग कंपनीज की सबसे बड़ी मार्केट है। बट इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट द डेटा वेरी केयरफुली तो इंडिया के अंदर 77% से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। एंड दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स टू गेट डर्टी। इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर किसी स्पोर्ट्स की है तो दैट इज क्रिकेट, और ये सभी गेमिंग कंपनीज इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं। यू सी, जिस स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप जितनी ज्यादा होगी लोग उसी से खुद को उतना ज्यादा एसोसिएटेड फील करवाएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि मैक्सिमम फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स का यूज करती हैं ताकि लोगों को ऑनलाइन बेटिंग की आदत लगवा पाएं। ऐसा क्यों है कि इन ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, जैवलिन थ्रो ऐसे गेम्स नहीं होते, बल्कि इन टर्न दे यूज गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट। वन रीजन, व्यूअरशिप, क्योंकि जो स्पोर्ट लोग ज्यादा देखते नहीं है उससे लोग ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, और जिससे रिलेट नहीं कर पाएंगे उसमें कोई क्यों अपना टाइम और पैसा लगाना चाहेगा। एंड दैट इज द रीजन कि इन सभी फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस में हमेशा उन गेम्स का यूज किया जाता है जिनकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा हो। ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 जैसे एप्स तो कंप्लीटली क्रिकेट के ऊपर ही बेस्ड हैं, जस्ट टू मेक यू फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स द स्पोर्ट। बट व्हाट इफ अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा खेलूं, व्हाट इफ अगर मैं हल्का सा खेलूं और छोड़ दूं, मैं ज्यादा नहीं खेलूंगा, सिर्फ 50 से 100 रुपए लगाऊंगा और 1-2 गेम्स खेलूंगा, दैट्स ऑल। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक बार आपने इन एप्लीकेशंस पर गेम खेलना शुरू किया तो देन देयर इज नो एंड, यू विल बी ट्रैप्ड और आप बस खेलते ही रह जाओगे। पर कैसे? ये सब कुछ आखिर आपके साथ किया कैसे जाता है? आखिर ये कंपनीज सीक्रेटली आप सबके साथ ऐसा क्या करती है जो किसी को मालूम ही नहीं है? डेटा, यू सी व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड, एंड नॉट जस्ट दैट, सिर्फ इस एक चीज ने आज पूरी बेटिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। डेटा इज एवरीवेयर, यूज्ड बाय एवरी कंपनी, एंड दैट इज द रीजन कि आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब्स आर ऑन अ बूम। एंड फॉर यू ऑल्सो, अगर आप डेटा इंडस्ट्री के अंदर एक हाई पेइंग जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास आईटी की स्किल्स नहीं है, देन कोडिंग इन्वेडर्स कैन हेल्प यू डू इट इन अ गारंटीड वे। लाइक अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी आते, आपको कोडिंग नहीं भी आती, स्टिल यू जस्ट नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड यू कैन गेट एन आईटी जॉब। आई टेल यू हाउ। कोडिंग इन्वेडर्स का जो कोर्स कंटेंट है वो इस तरीके से डिजाइन्ड है दैट 21 में 216% से बढ़कर 328 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन कैसे? आखिर ये कंपनीज इतने पैसे कमाती कैसे है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर 95% से ज्यादातर लोग इन गेम्स में अपना पैसा लूज ही करते हैं तो फिर बार बार खेलते क्यों रहते हैं? व्हाई कांट दे जस्ट क्विट? द मार्केटिंग मैजिक। ये एक जूसर है। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस इन्वेंशन इसको लोग जूस बनाने की मशीन की तरह सेल करते थे। सो पीपल हु वांटेड टू मेक जूसेस दे वुड बाय इट। बट इफ यू सी टुडे, इसी जूसर को कंपनीज एक वेट लॉस या फिर डिटॉक्स असिस्टेंट बनाकर सेल करती है। एंड गेस व्हाट? पीपल आर पेइंग इवन मोर मनी फॉर दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं बदला, ओनली द मार्केटिंग हैज चेंज्ड। और सिर्फ इतने से चेंज से एवरीथिंग हैज चेंज्ड। यू सी, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू सेल, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू सेल इट। इफ यू चेंज द वे यू सेल इट, एवरीथिंग चेंजेस। और यही चीज बिकॉज यू आर बेटिंग कंप्लीटली ऑन लक। इट्स जस्ट कि क्योंकि इस बार प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस को सेल करना था तो दे जस्ट चेंज द वे दे मार्केट इट। लेकिन ये सब कुछ आखिर किया कैसे? वेल, नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। इन सभी गेमिंग कंपनीज के लिए जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है ऑनबोर्डिंग, यानी कि आपको एप्लीकेशन के ऊपर लेकर आना, जिस चीज के लिए ये लोग फेमस क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया एड्स, फेक टेस्टिमोनियल्स, यहाँ तक कि एक बहुत ही पावरफुल एड मैसेज दैट दिस इज अ गेम ऑफ स्किल, यहाँ पर आप पैसे कमाकर अपनी लाइफ। पापा जल्दी फोन उठाओ,